सोनिया। मामा। माँ। मैं सोच भी नहीं सकती थी तुम इतना गिर जाओगी। मामा। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में मेरे ही सामने मेरी बीवी पे हाथ उठाने की? चुप रहो तुम। तुमसे बात करना भी पसंद नहीं करती मैं। अगर आप मेरे शौहर से बात भी करना पसंद नहीं करती तो क्यों आई हैं यहाँ? चली जाए यहाँ से। मैं बहुत खुश हूँ अपने घर में। खुश? तुम अगर अपनी सो कॉल्ड खुशी का इजहार मेरे सर्कल में जाकर पैसे मांगकर ना करती तो मुझे यहाँ ना आना पड़ता। ये क्या कह रही हैं आप? तुम्हें कहा ना तुम चुप रहो। तुमसे बात नहीं कर रही, अपनी बेटी से बात कर रही हूं मैं। अपनी आवाज ऊंची मत करें माँ। ये आपका बंगला नहीं है, ये मेरे शौहर का घर है। वो 200 गज का घर जिसे बंगला बनाने की खातिर तुम मेरे ही जानने वालों के पास जाकर तावान के नाम पर भीख मांग रही हो उनसे। ये क्या कह रही हैं आंटी? बताओ। भीख नहीं मांगी मैंने। उस बदमाश की बदमाशी को लगाम लगाना था माँ। उसने मेरे शौहर की बाइक और मेरे शौहर को अपनी गाड़ी के नीचे कुचलने की कोशिश की थी। झूठ, बिल्कुल झूठ। 2 दिन हुए मुझे आपके घर से निकले हुए और आपके सामने मैं झूठी साबित हो गई। खैर, तैमूर ने मॉल में कोशिश की थी हमजा से झगड़ने की और फिर उसको जान से मारने की कोशिश की है। इट्स नॉट अ जोक माँ। अच्छा बताओ, बताओ क्या सबूत है तुम्हारे पास? दो मुझे सबूत दो। मुझे मालूम था कि आपने सिर्फ मुझे नहीं खोया बल्कि मुझ पे अपने यकीन को खो दिया है। सीसीटीवी फुटेज है मेरे पास। उस फुटेज में साफ दिख रहा है कि उसने अपनी गाड़ी से हमजा की बाइक को हिट किया है। और तुम्हें तो बहाना मिल गया जाके तावान मांगने का, है ना? वाह वाह। तो क्यों नहीं लेती मैं तावान? मेरा हक बनता है। मेरे शौहर की हक हलाल की कमाई थी वो, तो गई थी मैं वहां। क्यों गई थी तैमूर के घर तुम? मुझे बताए बगैर? क्या पूछ रहा हूं तुमसे मैं? तैमूर के घर क्यों गई थी? अरे तुम तो बंद करो ये ड्रामेबाजी। तुम्हारा प्लान फेल हो गया है तो मेरे सामने ये गैरतमंद वगैरह बनने की कोशिश मत करो प्लीज। माँ, फॉर गॉड सेक। 1 मिनट सोनिया, किस प्लान की बात कर रही हैं आप? अब इसे तो मैं ढिठाई की इंतहा कहूंगी भाई। जो मर्जी समझ लें इसे। कौन सा मेरा प्लान आपकी वजह से फेल हुआ बताएं? मेरी बेटी को सीढ़ी बनाकर जिस तरह तुम मेरे घर और कारोबार पे कब्जा करने का ख्वाब देख रहे थे जो चकनाचूर हो गया है, दैट प्लान। माँ, ये सच नहीं है। हमजा को ऐसी कोई लालच नहीं है, ना आपके बिजनेस में ना आपके घर में। प्लीज। तुम बेवकूफ बन सकती होगी इन बातों से, मैं नहीं। धूप में सफेद नहीं किए मैंने ये बाल। ओके, ये चंद दिनों का गैरत वाला गेम था, इसका खत्म हो गया। मारिया को कपड़े वापस देके घर भेज दिया और तुम तो इंप्रेस हो गई। वाओ, कितना गैरतमंद है। अभी पता चलेगा तुम्हें जब ये तुम्हें भिखारी बनाकर किसी ना किसी मजबूरी के तहत किसी ना किसी के घर भेजेगा पैसे मांगने, और तुम जाओगी, बार बार जाओगी।
किसी ना किसी मजबूरी का बहाना बना के, क्योंकि तुम्हारा ये सफर अब रुकने वाला नहीं है। जिस बेगैरती की जिंदगी को तुमने अपने लिए चुना है, मेरी बेवकूफ बेटी। मैं मर जाऊंगी लेकिन किसी के सामने कभी भी हाथ नहीं फैलाऊंगी। तो आज क्यों नहीं मरी तुम? क्यों नहीं मरी तुम आज सुल्ताना के सामने हाथ फैलाते हुए? मैं और सोनिया ऐसे किसी भी पैसे पे लानत भेजते हैं। या अल्लाह, देखो जरा, हमजा भी ना कि बाहर का दरवाजा बंद कर लिया करे, कोई भी मुंह उठा के। आप अपने बेटे को बता दीजिएगा कि इस बार तो सिर्फ उसकी बाइक कुचली है। अगर उसने मेरी बेटी का पीछा ना छोड़ा, उसे आजाद ना किया, तो अगली दफा उसे कुचलेंगे ऐसे कि आपके लिए शक्ल पहचाननी मुश्किल हो जाएगी। ओके? आप होती कौन है और आपकी जुर्रत कैसे हुई कि मेरे बेटे के बारे में आप इस तरह की बातें करें? चलो, आप जो भी हो आइंदा मेरे घर मत आइएगा। मेरा दिल कह रहा है ये एक्सीडेंट भी उसी की वजह से हुआ, बल्कि उसी ने कराया है। देखिए हमजा भाई आपकी बात मानते हैं, उनको समझाएं, उनसे कहिए ये ताल्लुक, ये रिश्ता बेजोड़ है, इस ताल्लुक को खत्म करें, पीछे छुड़ाए सोनिया से। कला को खुदा ना खास्ता कोई बड़ा नुकसान हो, मैं भी नहीं चाहती हूँ। वो ये जो लड़कियां होती है ना, जो घर से भाग के आती है, इनके घर वाले जिल्लत का बदला लेते हैं, भूलते नहीं है। कभी लड़कों को गायब करा देते हैं या फिर जान से मार देते हैं। अब अगर कुछ हो जाता तो हम क्या करते? और फिर उसके घर वाले तो अमीर भी हैं, पैसे वाले हैं, वो क्या अपनी रसवाई का बदला नहीं लेंगे? आप मुझे बताएं।